बेबाक इंडिया से मैं मोनाली पांडे। आज के अवसर पर सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूंगी। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपनी स्वतंत्र मीडिया, जो कि वर्तमान में 144वें नंबर पे है, उसकी कुछ बातों को और उसकी स्वतंत्रता किस प्रकार से है, इसको आज मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर किसी की बुराई करने नहीं बैठी हूँ, लेकिन अगर किसी देश की मीडिया और न्यूज स्वतंत्र ना हो तो उसका क्या हासिल हो सकता है, आप आज के इस वीडियो के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। भारत एवं भारत जैसे अन्य विकासशील देशों में मुद्दे तो बहुत हैं और उन्हें कवर करने के लिए मीडिया भी है, लेकिन वो कवर नहीं किए जाते। जो समाज के सामने बड़ी समस्याओं के रूप में मुद्दे सामने आते हैं, वो कहीं न कहीं मीडिया वर्ग के आगे धुंधले पड़ जाते हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, महिला उत्पीड़न, बाढ़, शिक्षा, धार्मिक संघर्ष इत्यादि। तो सबसे पहले चलते हैं पहले मुद्दे की ओर, बेरोजगारी। कोविड-19 के कहर से पहले बेरोजगारी दर जहां 8% थी, वही कोविड-19 के चलते 24% तक पहुंच गई थी, लेकिन इस पर भी हमारी मीडिया को कुछ भी नहीं बोलना था। तो आखिरकार कवर करने के लिए कहाँ कुछ बचता है। मैं अपने आसपास भी कई ऐसे नौजवानों को देखती हूँ जो रोजगार की वजह से अपनी जीविका तक नहीं चला पा रहे हैं। ये 1 साल तक के डाटा है। आइए आपको ले चलते हैं उस ओर जिसमें ये दिखाया जाएगा कि आखिरकार बेरोजगारी पर कितने डिबेट हुए। पहला डाटा है आज तक के दंगल का, जिसने अनएम्प्लॉयमेंट को शून्य स्थान पर रखा। तो वहीं अगर बात करें न्यूज 18 के डिबेट ताल ठोक की, तो उसने भी बेरोजगारी को जगह नहीं दी। दूसरा, गरीबी। जैसा कि रोजगार की कमी है, तो गरीबी का होना सामान्य सी बात है। भारत जैसे अन्य विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या गरीबी होती है। यहाँ पर आय की असमानता भी खूब पाई जाती है। भारत में 5% लोगों के पास देश का 95% पैसा है, तो वहीं 95% लोगों के पास देश का 5% पैसा है। भारत में ये तो बता दिया जाता है कि राष्ट्रीय आय इतनी बढ़ी और उसके बाद जीडीपी इतनी बढ़ी, लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी मीडिया को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्हें ऐसे मुद्दों को उठाना कहाँ है। तो आइए देखते हैं कि गरीबी को लेकर आखिरकार चैनलों ने कितने डिबेट किए। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि आज तक के दंगल और न्यूज 18 के ताल ठोकने में गरीबी को भी जगह नहीं दी है। एक भी डिबेट पॉवर्टी पर नहीं कराए गए। तीसरा, शिक्षा। अगर किसी भी देश को विकास की ओर अग्रसर करना है तो वहाँ की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना ही होगा। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में एक पहल की गई नई शिक्षा नीति को लेकर, जहां शिक्षा में पहले 3% जीडीपी का लगाया जाता था, वहीं अब 6% लगाया जाएगा। इस चीज की मैं सराहना करती हूं और ये काफी अच्छा भी है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी मीडिया सेक्टर में कुछ खास जागरूकता नहीं देखने को मिली। मीडिया सेक्टर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले न ही एजुकेशन सेक्टर की तरफ ध्यान दिया था और न ही उसके बाद में। ये आंकड़े भी आपके सामने हैं कि एजुकेशन को लेकर आखिरकार कितने डिबेट और कितने मुद्दे उठाए गए मीडिया की तरफ से। नई शिक्षा नीति के आने से पहले ना ही कोई शिक्षा पर डिबेट थी, ना ही उसके बाद, बल्कि नई शिक्षा नीति पर भी डिबेट नहीं किए गए, ना ही आज तक के दंगल के द्वारा और ना ही न्यूज 18 के ताल ठोके के द्वारा। अगला मुद्दा है बाढ़। असम में बाढ़ आई और लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गए, लेकिन हमारे मीडिया चैनल्स को तो ये दिखाना ही नहीं है। वहीं हाल ही में बिहार में भी बाढ़ का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे भी मीडिया चैनल्स को कोई मतलब नहीं, बल्कि मीडिया वहाँ पे ये बता रही है, देखिए बिहार में पड़ा प्रकृति का कहर। उन्हें भी पता है सरकार की कमी है, लेकिन उन्हें वो दिखाना कहाँ है। समाज की समस्याएं मीडिया चैनल्स के लिए समस्याएं कहाँ है। उन्हें तो दिमाग उस ओर भटकाना है जो इन समस्याओं से कहीं कोसों दूर है। सरकार जानती है जब ऐसे जगहों पर कोसी और गंडक से हर साल बाढ़ आते हैं, तो आखिरकार उसमें सुधार क्यों नहीं करती है। इसमें गलती कहीं न कहीं सरकार की है। तो आइए अब चलते हैं बाढ़ की डिबेट्स की ओर।
जहां बाढ़ पर मात्र 3 डिबेट कराए गए, वहीं सरकार की प्रशंसा में इसके 12 गुना डिबेट कराए गए, यानी कि 36। अगला मुद्दा महिला उत्पीड़न। इसमें शायद कुछ गलतियां मीडिया की होती है, कुछ गवर्नमेंट की, लेकिन ज्यादातर देखी जाए तो हमारी होती है। हम ही इस ओर कुछ कम ध्यान देते हैं। घटनाएं होती है, हम जागरूक भी खूब होते हैं, 2 दिन खूब जोर शोर मचाते हैं, ट्विटर पर ट्रेंडिंग तक आ जाता है, जस्टिस फॉर हर, जस्टिस फॉर शी, लेकिन बाद में मामला बिल्कुल शांत और हमारी जागरूकता भी कहीं न कहीं अपने आप लुप्त हो जाती है। और मीडिया चैनल्स भी, विमेन एम्पावरमेंट, महिला उत्पीड़न, इस पे भी अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे तो आपको वीडियोस भी बहुत कम मिलती होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना होगा। घटनाओं के होने से पहले ही घटनाओं के बारे में सोचना होगा, उनसे बचाव करना होगा। अगर विमेन सेफ्टी पे नजर डालें कि इस पर कितने डिबेट हुए, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ भी स्थान शून्य है। इस देश में महिलाएं भले ही असुरक्षित न हो, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर डिबेट मीडिया नहीं कराएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए 1-2 मुद्दों पर और बात करते हैं। किसान आत्महत्या। भारत में सबसे कम डिबेट किया जाने वाला मुद्दा यही है और शायद सबसे कम उभर कर आता है। लेकिन अगर एवरेज रेट देखी जाए फॉर्मेट सुसाइड की, तो भारत में सबसे ज्यादा है। लेकिन मीडिया को इससे भी कवर करना नहीं है। आंकड़े आपके सामने कि आखिरकार ये मुद्दा भी कितना कवर किया गया। शायद ये मुद्दा भी मीडिया वर्ग के लिए बड़ा नहीं था, इसीलिए इसे भी अपने डिबेट्स में मीडिया चैनल्स ने कोई स्थान नहीं दिया। भारत में धार्मिक संघर्ष एक ज्वलंत मुद्दा है। एक कथन है कि अगर देश विकास की ओर न चल रहा हो तो उसे धर्म के नाम पर लड़ा दो, उनका दिमाग उधर से खुद ही बढ़ जाएगा। राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी ये बात है कि अब कम से कम राम मंदिर बनने के बाद ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती थी, न्यूज चैनल्स एक तरफ मुस्लिम को बैठा देते थे और एक तरफ हिंदुओं को, और बोलते थे आप बताइए मंदिर बना तो आपको कैसा लगा, आप बताइए मस्जिद हटा तो आपको कैसा लगा। कम से कम ये चीजें सोच समाप्त तो हो जाएंगी। मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रही, धार्मिक मुद्दे भी जरूरी हैं देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, लेकिन धर्म में कट्टरता जरूरी नहीं। धार्मिक संघर्ष को लेके तो हमारे मीडिया चैनल्स भरे पड़े हुए हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिबेट इसी मुद्दे पर कराए गए हैं मीडिया चैनल्स के द्वारा। मेरी वीडियोस का मतलब किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। मैं अपनी बातों को निष्पक्ष रखना चाहती हूँ, लेकिन उस पर भी कुछ लोगों का कहना है कि आप विमेन एम्पावरमेंट, महिला उत्पीड़न, इन सारी चीजों को लेकर इतना बढ़ावा क्यों देती हैं। आखिरकार मैं क्यों न दूं ऐसे मुद्दों को बढ़ावा। महिला वर्ग भी तो पिछड़े वर्ग में ही आता है। मैंने जो भी मुद्दे उठाए उसमें मैंने फेमिनिज्म की भी बात नहीं की है। मैंने महिलाओं से जुड़ी अधिकतर मुद्दों के लिए कहीं न कहीं महिलाओं को ही कारण बताया है। और ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे मैं कहीं से उठाती हूँ, ये मुद्दे रियल हैं। मैंने इन्हें एब्जॉर्ब किया है, यहाँ तक कि मैं खुद महिला हूँ, मेरे पे चीजें बीती हैं, तभी मैं लोगों के सामने इन मुद्दों को लेके आई। और रही बात इन मुद्दों से जुड़ी, तो आगे भी ऐसे मुद्दों को मैं उठाती हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आके डिबेट कर लो। मैं यहाँ पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने नहीं बैठी हूँ। हाँ, बस मैं मुद्दों को उठाती हूँ तो उस पे अनबायस्ड होकर अपने विचारों को रखती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं बायस्ड हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं।